खेलों को लेकर राजसमंद का एक बड़ा ही विस्तृत और समृद्ध, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें उबड़ खाबड़ हुई, मगर 2023 की शुरुआत के साथ यहाँ खेल आयोजनों की एक बड़ी लंबी और बड़ी ही खास श्रृंखला शुरू हो गई है। साल की शुरुआत के साथ मेवाड़ क्लब में यहाँ पर राज्य स्तरीय बैडमिंटन के मुकाबले शुरू है। उसके साथ इस श्रृंखला के 5 तारीख को ख़त्म होने के बाद 5 तारीख को एक पालीवाल समाज का बड़ा वॉलीबॉल का आयोजन है। उसी के साथ 6 से लेकर 8 तक करनी क्लब द्वारा वॉलीबॉल के राष्ट्रीय मुकाबले होंगे। 11 तारीख से फिर फुटबॉल के रात्रिकालीन मुकाबले शुरू होंगे और ये तमाम श्रृंखला, इसकी शुरुआत आज मेवाड़ क्लब में हम खड़े हैं। 5 दिवसीय ये राज्य स्तरीय मुकाबले हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इन मुकाबलों में आए हुए खिलाड़ियों से बात करें और साथ ही कोशिश करेंगे कि इस मैनेजमेंट से भी जाने की आखिर ये तमाम व्यवस्थाएं किस प्रकार से हो रही है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं राजसमंद खेलों की इस दुनिया में पुनः अपना नाम कमाने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो आपको पूरा कार्यक्रम तो बता ही दिया किस प्रकार से राजसमंद में एक बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ है, तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर राजसमंद आके इनके अनुभव होते कैसे हैं। हालांकि ऑफ कैमरा कह रहे थे कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आ रही है और कह रहे हैं कैमरा ऑन हुआ तो उसके बाद वो चीज़ें नहीं बताएंगे, फिर तारीफ़ें ही करेंगे। तो अब देखते हैं कितनी तारीफ़ें होती है। क्या नाम है आपका? बर्मा मीना। कहाँ से आए आप? जयपुर। अच्छा, तो पिंक सिटी से आप आ गए हैं राजसमंद। कैसा लग रहा है ये शहर, कैसा लग रहा है? आयोजन के बाद में बात करें। शहर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यूँ नहीं लगता है कि जयपुर में तो हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, कम से कम एक शहर ऐसा है जहाँ अभी भीड़ कम है। हाँ, वो तो है ही, बट यहाँ के मतलब यहाँ टूर्नामेंट कराने से यहाँ के बच्चों में भी तो पता चलेगा ना, उनको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ के। तो कैसे हमारे यहाँ के बच्चे कैसे खेलते हैं? वो तो मुझे नहीं पता। अभी नेक्स्ट हुआ आपका उनसे? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? भावना शर्मा। कहाँ से आए आप? टोंक। अच्छा, टोंक से। इससे पहले राजसमंद आए कभी आप? हाँ। क्या कहाँ, ये राजसमंद मेवाड़ क्लब भी आए थे? नाथद्वारा। तो अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ पे भी 3-4 दिन। 3-4 दिन। राजसमंद में कहीं घूमने गए क्या आप? कहीं नहीं गए? राजसमंद टोंक बैठे बैठे कभी राजसमंद के बारे में सुनते थे कि एक राजसमंद भी जिला है, तो कुछ ऐसा कुछ पता चलता है कि वहाँ क्या फेमस है वहाँ का? हाँ, सुना तो है। क्या है फेमस यहाँ का? यहाँ पे झीलें वगैरह। झीलें वगैरह। आपको पता है कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम कर्मा मीना है। क्या राजसमंद का क्या फेमस कुछ सुना क्या कि भाई वहाँ? वो श्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, और बस यही पता है मुझे। शिव जी की जो न्यू मूर्ति की स्थापना हुई है ना अभी। हाँ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। हाँ, विश्वास स्वरूपम। और आपने कभी कुछ सुना क्या राजसमंद के बारे में? क्या हमारे यहाँ फेमस क्या है? नहीं, वो नहीं सुना आपने। राजसमंद में एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से मेरे को लगेगा बाकी सब खिलाड़ियों तक भी पहुंचेंगे। नाथद्वारा आप आके गए, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत एक झील भी है जिसको नौचौकी कहते हैं। तो मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि समय मिले तो वहाँ पर भी जाइएगा। आप इनके साथ ही है, टीम के साथ? गर्ल्स आती है मोस्टली, क्योंकि आप लड़कियों के साथ ही बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आप, मेरे को लग रहा है कि मेंटोर की कहीं ना कहीं रोल कर रहे होंगे। तो ऐसा लगता है कि ये गर्ल्स एक दूसरे की टीम के साथ वो खेल की बारीकी पकड़ती है, ये लड़कियां थोड़ी बहुत चुगली उगली करती है तो करती है, अरे यार इसके तो कोई मतलब ही नहीं है सामने वाली टीम का। तो नहीं, चुगली उगली किसी की नहीं करती। नहीं करती? नहीं। या आप कैमरे के हिसाब से तो नहीं कह रहे? नहीं। मेरे जाते ही आप खुद भी कहो हाँ अरे अरे मैंने तो नहीं सुना भाई। नहीं सुना? नहीं। चलिए, ये देखो, इन सब ने कहा था कि हम कैमरा जब चालू होगा उसके बाद तारीफें करेंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चले, स्पोर्ट्स की तरफ, गेम की तरफ चले। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे अगर इस प्रकार के, क्योंकि मेवाड़ क्लब हमारे यहाँ का एक बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है, अगर छोटे शहरों के ये स्पोर्ट्स क्लब इस प्रकार के अरेंजमेंट करवाएंगे तो यहाँ के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा? हाँ, मतलब जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है इस क्लब्स की, वो बहुत अच्छी है। बस थोड़ा कन्वेंस का प्रॉब्लम है, जैसे प्लेयर्स के लिए, जैसे थोड़े कई बार होता है सेशंस जो होते हैं लेट हो जाते हैं शेड्यूल, तो लेट नाइट तक मैचेस होते हैं, तो उसके लिए कन्वेंस नहीं मिलता बच्चों को। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओनली रहने का है, जैसे रहने का यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब बच्चों का चलो रहने का चलता है फिर भी, बट जो यहाँ खेलने का है ना, तो यहाँ कन्वेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं तो अदरवाइज़ ये जो क्लब है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। खाना भी अच्छा है। खाना भी अच्छा है। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इन्होंने तो पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि बुराई नहीं करेंगे, कुछ बुराई वालों को भी ढूंढते हैं। अब लड़कियों से तो बातें कर ली हमने, लड़कों से भी बातें करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये नाराज़ हो जाएंगे कि भैया हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की है। कहाँ से आए आप? जयपुर, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान। जयपुर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। राजसमंद आके कैसा लग रहा है पहले ये बताओ मुझे? काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कौन से क्लब में हो रहे हैं मैच? मेवाड़ क्लब। मेवाड़ किसको कहते हैं आपको पता है? ये जो उदयपुर और पूरा राजसमंद बेल्ट है ना, ये मेवाड़ कहा जाता है।
और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए बड़े ही मतलब माने जाते हैं कि मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी होती है। वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी अच्छी हो रही है। और यूँ राजसमंद को आपने हराया कि नहीं हराया अभी तक? हमारा मैच नहीं हुआ अभी तक इनसे। अच्छा, अभी आप लोग सब प्रेम से बात कर रहे हो, तो मैच के दौरान भी इतने प्रेम से ही बात करते हो या वहाँ तो फिर के बस अभी तो हरा के ही जाना है? प्रेम से। पक्की बात है। आप कहाँ से? मैं उदयपुर। अच्छा, आप तो हमारे घर के ही आदमी निकले। अच्छा, तो उदयपुर में भी ये मैच होते हैं, मैंने सुना नाथद्वारा में भी ऐसे मैच हुए हैं। एक चीज़ मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस प्रकार के अपने इस बेल्ट में अगर इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो यहाँ के जो इस खिलाड़ी हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट मतलब राजस्थान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अभी कोरोना के बाद से जो सिचुएशन है, तो ये पहली बार ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो बच्चे मोटिवेट तभी होंगे जब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, ढंग से उनको प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, तो ही अच्छा हो पाएगा। तो अच्छा होगा। अगला चेहरा चल रहा है, इनसे मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ से, आपने बता दिया मेरे को नाथद्वारा से है। मेरे को भी पोटेंशियल इनमें इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि अपने स्थानीय चैनल है तो ये तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे हमारे चैनल को। और बताया जा रहा है कि ये चैंपियन है, ये चैंपियन है। क्या नाम है आपका? मनन जैन। मनन, ये मतलब मन को खुश करने वाला नाम मैंने सुना है। और बताया, अच्छा लास्ट टाइम आप ही रहे, इस बार क्या कंडीशन है? इस बार भी पूरा ट्राई करेंगे जीतने का। पूरा ट्राई। तो ये तो जयपुर से आए भैया। बिल्कुल, ये भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे पूरा। यही कंपटीशन यही होगा। और अभी हमारे साथ ये नन्ना मुन्ना दुबला पतला लड़का दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल ही नया नवेला नौजवान है, मगर राजसमंद का ये बड़ा ही नाम रोशन कर रहा है। शिवम नाम है इनका, शिवम हाड़ा। और अभी अजमेर में एक स्कूल लेवल की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उसमें आप तीसरे स्थान पर रहे। अगली बार फर्स्ट आने वाले हो मेरे को पता है पक्का। इनके पापा भी बड़े अच्छे फुटबॉलर हैं। तो शिवम, अभी अपने यहाँ ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कैसा लग रहा है कि ऐसे अगर अपने यहाँ रेगुलर इवेंट्स होंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा? हाँ, अच्छा रहेगा क्योंकि इधर जो टूर्नामेंट हो रहा है उससे एकदम बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस भी मिलता है। और सीनियर का है तो हम सब जूनियर है तो बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। सीनियर के रेगुलर होंगे। और शिवम का क्यों बार बार मैं फेसबुक पे बार बार अखबारों में नाम पढ़ते रहता, तो अगली बार तो सीनियर को भी तुम पछाड़ दोगे मेरे को लग रहा है। हरा दोगे? हाँ, बस अभी एक्सपीरियंस की कमी है, थोड़ी टाइम लगेगा। पापा यूँ नहीं कहते यार मैं तो फुटबॉल खेल रहा था, तुम कहाँ बैडमिंटन में घुस गए? नहीं, स्टार्टिंग से पहले सर एकेडमी चालू कर दी तो फिर बढ़िया लगा, सब रिजल्ट ला रहे थे तो फिर मैंने भी सोचा एकेडमी ज्वाइन करता बैडमिंटन की। अच्छा, तो अगली बार पक्का फर्स्ट अजमेर वाले उस राज्य स्तरीय में स्कूल वाले में? हाँ, अभी अप्रैल में वापस है अंडर 15-17 की यहीं मेवाड़ क्लब में उसमें। अच्छा, तो देखा आपने, क्योंकि मैंने शिवम से इसलिए बात की क्योंकि एक तो इन प्रतिभाओं से बड़ा आनंद आता है मिलकर, और दूसरा ये भी कि किस प्रकार से राजसमंद अब बैडमिंटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों से तमाम बातें की है, और कोई जयपुर बता रहा है, कोई टोंक बता रहा है, कोई उदयपुर बता रहा है, राजस्थान के अलग अलग जिलों से खिलाड़ी आए हुए हैं। उनको इकट्ठा तो किया है मेवाड़ क्लब ने, और इस पूरी कवायद में जो सबसे सक्रिय चेहरा रहा सुनील जी तापड़े अभी हमारे साथ है। पहले तो ऐसा क्या ख्याल आया कि यार बैडमिंटन का एक बड़ा आयोजन करना है हमको? एक्चुअल में ये क्लब ही इसीलिए बनाया कि राजसमंद में खेलने की फैसिलिटी थी नहीं, और हम लोग सीमेंट के कोर्ट पे खेलते थे, तो फिर खेलने के लिए हमने इस क्लब को मतलब बनाने का सोचा, तो ये क्लब आज बन के तैयार हुआ है। अभी इस आयोजन में तकरीबन कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? ये 500-550 बच्चे कुल आए हैं पूरे राजस्थान से एंट्री से। इनकी क्या व्यवस्था है आने जाने की, रहने की? आने जाने की व्यवस्था तो इनकी खुद की रहती है, और ठहरने हम लोगों ने इनको यहाँ खाने पीने की सुविधा और शटल ये सब हमने प्रोवाइड करवाया है पूरा। क्या लगता है आपको कि अगर ऐसे आयोजन राजसमंद में होंगे तो राजसमंद के जो खिलाड़ी हैं उनको भी कहीं बेनिफिट मिलेगा? एक खेल का माहौल बनता है और बच्चों को सीखने को मिलता है, और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हमारी यहाँ कोचिंग भी चलती है, तो उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि गेम देखते हैं तो फिर उनको लगता है खेलना चाहिए, और पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चों को खिलाना चाहिए। एक लंबी प्रक्रिया चलती। कोच साहब, मनोज जी के लिए बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने कि बड़े अच्छे कोच हैं, तो ये लगातार व्यवस्थाएं चलती है क्योंकि अब तो ये आयोजन चल रहा है 5 दिन, रोज भी आपके पास खिलाड़ी आते होंगे। लगता है राजसमंद में पोटेंशियल है बैडमिंटन के क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल पोटेंशियल है। बस थोड़ा सा अपने को एक्सपोजर देने की बात है, जो मेवाड़ क्लब के थ्रू मुझे मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों के लिए। तो यहाँ के कई लोकल बच्चे हैं जो ऑल इंडिया 13वीं रैंक, जैसे शिवम हाड़ा है राजसमंद का ही है जो ऑल इंडिया, हाँ ऑल इंडिया 13वीं रैंक पे है वो, और अपनी एकेडमी में कम से कम 9 बच्चे हैं जो ऑल इंडिया में टॉप 30 रैंक पे हैं अभी एट परसेंट। हाँ, मतलब एकेडमी में जो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मेवाड़ क्लब में पूरे साल ट्रेनिंग करते हैं वो बच्चे। बाहर से भी आके यहाँ बच्चे? हाँ, लगभग 22-23 बच्चे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहीं ट्रेनिंग करते हैं। उनका पढ़ाई लिखाई
सारा यही है काम, बस वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, बाकी यहीं ट्रेनिंग करते हैं। हालांकि राजसमंद का स्पोर्ट्स में बड़ा ही अच्छा, जैसे कि राजसमंद का नाम आता है तो फिर वहाँ तैराकी, हॉकी, ये ऐसे खेल आते हैं। पिछले कुछ सालों से फुटबॉल, वॉलीबॉल ये गेम भी आए हैं। बैडमिंटन ये थोड़ा सा हमारे लिए नया नाम है, तो आपको लगता है कि ये भी धीरे धीरे राजसमंद पहचान बना ही लेगा? ये बैडमिंटन का सब कुछ डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब यहाँ जैसे अभी मेवाड़ क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ से मतलब इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे निकाल सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, तो ज़रूर निकलेंगे। अब मैं जैसे 5 साल से यहाँ हूँ, 5 साल में 9 बच्चे ऑल इंडिया टॉप 30 रैंक में आ गए। लगता है 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन आगामी 1-2 साल में इंटरनेशनल पक्का खेल लेंगे। ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ बैडमिंटन का फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ। आपको लगता है कि ऐसा भी अगर रेगुलर चले तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, लोकल बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे लोकल जो लोग देखते हैं मोटिवेट होंगे बच्चों को, अपने बच्चों को और ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट, और पूरे राजस्थान में कम से कम लोगों को पता चलेगा कि ऐसी एक फैसिलिटी राजस्थान में है जो कि अभी तक नहीं पता थी। तो देखा आपने किस प्रकार से बैडमिंटन के माध्यम से राजसमंद को एक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है कि उस बैडमिंटन के उस कोर्ट पर, उस नेट के आसपास खेलते हुए तमाम बच्चे एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके इस मेवाड़ क्लब के माध्यम से कि राजसमंद आने वाले समय में बैडमिंटन के लिए भी बड़ी संभावना वाला एक शहर बन जाए। उसके साथ साथ जो तमाम खिलाड़ी अलग अलग जगह से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजसमंद से जुड़ते हैं, राजसमंद से अच्छी यादें लेकर जाते हैं, तो हमारे राजसमंद के लिए भी एक अलग पहचान बनती है। ये तमाम कोशिशें जारी है, इनको समय समय पर आप तक लाने की हम कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।